कि यजीद पे लान तान करना जायज है या नाजायज। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि किसी पर लान तान करने के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम आपस में एक दूसरे पर लान तान करो, ना अल्लाह ताला के गजब की दुआ करो, ना आपस में एक दूसरे के लिए जहन्नम की बद्दुआ करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में लान तान से मना किया है और जमहूर उलमा का यही मौक़िफ़ है कि किसी भी मुतय्यन शख्स पर, जिंदा इंसान पर लान तान नहीं की जा सकती, क्योंकि लान करने का मतलब यह होता है कि अल्लाह ताला की रहमत से दूरी, और इसका इख्तियार हमारे पास नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। अब किसी शख्स का अगर दलाइल कतई से यह साबित हो कि उसका जो मरना था वो कुफ्र पर ही था, तो उस मुतय्यन शख्स पर लानत की जा सकती है। जैसे कि कुरान मजीद से ही साबित है कि फिरौन जो मरा वो कुफ्र पर मरा, नमरूद जो मरा कुफ्र पर मरा, अबू लहब अबू जहल मरे तो कुफ्र पर मरे। तो जो अशखास इस हालत में फौत हुए कि उनका कुफ्र बिल्कुल साबित था, तो उन पर लान तान नाम लेकर की जा सकती है।